हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आते जा रहा है कुछ ना कुछ अपडेट्स आती रहती है। तो आज देखिए फ्रेंड्स, जो आप लोगों का बिहार शिक्षक भर्ती सेकंड फेज़ होने वाला है, तो उसमें एक नया ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, जिसमें देखिए आप लोगों को जो ओएमआर शीट है उससे रिलेटेड एक डेमो शीट जारी की गई है, जिसमें आप लोगों को पिछली बार भी पहले एक शीट दे दी गई थी, जिसमें आप लोग पहले से प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि उन्होंने पहले भी दी थी, उसके बावजूद भी बहुत से लोगों ने गलती की थी, बहुत से लोग प्रैक्टिस करके नहीं गए थे। लेकिन फ्रेंड्स इस बार ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती और आपका एग्ज़ाम में बैठना किसी काम का नहीं होगा। अगर आपका सब कुछ सही भी है और अगर आपने रोल नंबर और मार्कशीट में कोई भी बुकलेट नंबर या सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश कुछ भी अगर मिस्टेक की और अगर आपने गोले भरने में भी कोई भी छोटी सी भी दिक्कत कर दी, तो आपको सीधे से आपका जो मार्कशीट है वो चेक भी नहीं होगी और रद्द कर दिया जाएगा आपका रिज़ल्ट। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ध्यान से देख के जाइएगा, और इसी से रिलेटेड ये वीडियो है, मैं आपको आज पूरा बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे आप लोगों को मार्कशीट को भरना है। तो आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, और जो पहली बार दे रहे हैं वो तो प्लीज़ अच्छे से कीजिएगा। इसके साथ ही साथ इसमें कितने ऑप्शंस होंगे और कौन कौन से क्लासेस के लिए मार्कशीट जारी की गई है ये भी मैं बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो बीपीएससी की वेबसाइट है वहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये वैसे भी नोटिस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुकी हूँ। बाकी यहाँ पर देखिए डेमो कॉपी ओएमआर शीट आप यहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ओएमआर शीट दी हुई है। तो यहाँ पर आप लोगों का ये पूरी ओएमआर शीट है। यहाँ पर आप लोगों को देखिए उम्मीदवार का नाम, आपको यहाँ पर अपना नाम ब्लॉक लेटर यानी कि बड़े बड़े अक्षरों में जितना भी बड़ा आपका नाम होगा वो नाम पूरा लिखना है। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट का नाम है, फ्रेंड्स इन्होंने बीपीएससी के चेयरमैन ने इस बार कहा है कि बहुत से लोग गलती कर दे रहे हैं, अपने सब्जेक्ट्स तक को उन्होंने सही से नहीं डाला था। पिछली बार बहुत सारे मौके दिए गए हैं, बहुत सी छोटी त्रुटियों पर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, बहुत ही अच्छे से एग्जाम को कंडक्ट करवाया। पर इस बार उन्होंने बहुत वार्निंग दी है कि अगर छोटी सी मिस्टेक आपने की तो आप पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे इस परीक्षा से। तो इसीलिए, और यहाँ तक कि एक चीज़ और इन्होंने कहा है कि जो आपका आवेदन आप लोगों का जो एडमिट कार्ड आने वाला है, तो उसमें ये आप लोगों का सब्जेक्ट भी मेंशन देंगे, जिसकी वजह से आप लोगों को पूरी चीज़ अपने एडमिट कार्ड से ही भरनी है। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट का नेम होगा, ये देखिए ओएमआर अनुक्रमांक के गोलों को यहाँ पर आपका रोल नंबर जो भी है वो भरना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर पूरी बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको कलर करना है। अगर मान लीजिए आपका 0 है तो आपको ये 0 यहाँ पर 0 को पूरे तरीके से भरना, पूरा गोल। थोड़ा सा भी बाहर, हल्का सा बाहर जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरह से ऐसा फैलना नहीं चाहिए, दूसरे में आना नहीं चाहिए, वरना आपका गलत हो जाएगा। उसको सावधानी पूर्वक भरे। फिर 0 के बाद मान लीजिए आपका 3 है तो यहाँ पर 3 पहले भरेंगे, फिर 4 है तो 4 भरेंगे, मतलब सेकेंड में इसको मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। मान लीजिए आपका शुरू में 0 है, तो उसके बाद आपका सेकंड नंबर 2 है तो दूसरे में 2 भरेंगे, फिर तीसरे में आपका 4 है तो यहाँ 4 भरेंगे, फिर जो नेक्स्ट आपका नंबर है डिजिट है तो वो 0 1 है तो फिर 1 भरेंगे, फिर 2 है तो फिर 2 भरेंगे, फिर 0 है तो 0 भरेंगे। इस तरह से आपको अपना भरना है पूरा गोल, और अच्छे से भरना है। यहाँ पर ये पूरा गोल होना चाहिए, ज़रा भी बाहर नहीं निकला होना चाहिए। फिर उसके बाद अपने ये जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, तो जो भी आपकी सीरीज मान लीजिए ए है तो आपको ए पे भरना है, यहाँ बी दिया होगा तो आपको बी पे गोला करना है, सी दिया रहेगा तो सी पे गोला करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी जो भाषा की आहर्ता है, तो ये आप लोगों का क्वालिफाइंग पेपर है। आपको पता है इस बार कोई भी 2 शिफ्ट में पेपर नहीं होंगे, एक ही शिफ्ट में पेपर होने वाला है। तो आप लोगों का यहाँ पर 30 नंबर का ये क्वालिफाइंग पेपर है, हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पर आप लोगों को ये पूरे दिए गए हैं 30, तो यहाँ पर 30 नंबर के आप लोगों के हैं। इसमें भी देखिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं, A B C D। तो इसको भी अच्छे से सावधानी पूरे भरेंगे। ये पूरा गोला A होना चाहिए अच्छे से, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आप लोगों का चेक नहीं होने वाला है किसी भी कीमत पे, क्योंकि वैसे भी कंप्यूटराइज्ड होता है तो वो नहीं लेगा। और उसके साथ ही जो आप लोगों का सब्जेक्ट होगा, तो ये सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका सामान्य अध्ययन, ये पूरे आपके 150 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इसमें आपके सामान्य अध्ययन जो सेकेंड पेपर है वो होगा, ये पीआरटी के लिए है, 1 to 5 के लिए है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, और इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट आपका शीट है, तो उसमें आप लोगों के यहाँ पर केंद्र का नाम, जो भी आपका सेंटर होगा, सेंटर का यहाँ पर आपको नाम भरना होगा। उसके बाद जो आपकी परीक्षा है यानी बीपीएससी टीआरई जो भी वहाँ पर दिया रहेगा, आपका एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा, और नहीं तो फिर आप जिस सेंटर में जिस क्लास में होंगे वहाँ पर भी लिखा होता है, तो आप वहाँ से भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो इंस्ट्रक्शंस है, उसमें देखिए इस शीट पर
को भरने के लिए केवल काली और नीली स्याही के बॉल पेन का ही प्रयोग करें और इसमें पेंसिल भी नहीं चलेगी, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ के जाइएगा। और काली और नीली ही स्याही के बॉल पेन का यूज़ करना है। दिए गए उत्तर को बदलने के लिए मार्कर या वाइट फ्लूइड या ब्लेड या इरेजर का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट है, इस शीट को में गोलों को भरने के लिए किसी भी प्रकार का काटकुट या परिवर्तन मान्य नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ पर अगर मान लीजिए इसको भरने के टाइम अगर आपने ए भर दिया है तो उसको अगर आप ऐसे गलत करेंगे तो भी नहीं चलने वाला है, तो इसलिए ध्यान से भरिएगा। उसके बाद देखिए, गोलों को भरने का सही तरीका व गलत तरीका निम्न प्रकार है। तो ये गलत तरीके हैं, इस तरह से आपको नहीं भरना है किसी भी कीमत पे आपका गोलों को। और यहाँ पर देखिए इसका सही तरीका है, अगर आपका ऑप्शन जो भी है उसे पूरा गोला भरना होगा। उसके बाद फोर्थ है, इस शीट में एक प्रश्न के उत्तर के लिए एक से अधिक गोलों को न भरे, अन्यथा वह उत्तर गलत माना जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर दिया हुआ है इसमें आपका सी में भरा, तो अगर आप ई में भर देंगे तो ये आपका गलत होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, हमारे शीट पर पेंसिल का प्रयोग वर्जित है, अपना अनुक्रमांक शुद्ध रूप से भरे। देखिए फ्रेंड्स, पूरी तरीके से आपको अपना OMR शीट में अपना रोल नंबर, बुकलेट सीरीज नंबर और हिंदी इंग्लिश में जो भी आपका नाम है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को अपना नीचे में यहाँ पर हिंदी, अगर हिंदी में दिया हुआ है, यहाँ हिंदी में दिया हुआ है तो आपको हिंदी में नाम लिखना होगा, और यहाँ इंग्लिश में दिया है तो इंग्लिश में लिखना होगा, और यहाँ पर इन्विजिलेटर अपनी सिग्नेचर्स करेगा। ठीक है, और ये मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल चुकी हूँ, आप जाके एक बार देख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे, इन अनुदेशों का उल्लंघन तथा किसी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे, यानी कि उस पर जिस तरह से इसमें मौके दिए गए थे, इस बार ये आप कितनी भी रिक्वेस्ट कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, ये बिल्कुल भी आपके सुनने वाले हैं नहीं। और उसके बाद देखिए ये जो नेक्स्ट है वो PRT का था। अब यहाँ पर भी है तो ये आपका भाषा हारता है, यानी हिंदी इंग्लिश वाला जो है क्वालिफाइंग पेपर, उसमें 30 नंबर के ये है। फिर सामान्य अध्ययन जो कि आप लोगों का 40 नंबर का ये होने वाला है, तो 30 और 40 70 होते हैं, तो ये आप लोगों का नेक्स्ट है सामान्य अध्ययन। अब उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट होगा, मतलब आपका मैथ साइंस है, यानी 150 मैथ साइंस है वो आपका होगा, और या फिर आपका SST होगा वो, या फिर हिंदी इंग्लिश जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो। और इसके बाद यहाँ पर आपका हिंदी में नाम, और यहाँ पर इंग्लिश में नाम, इन्विजिलेटर, और ये आपकी बुकलेट सीरीज, और ये आपका रोल नंबर, यहाँ पर आपका नाम और आपके सब्जेक्ट का नाम। ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से गौर से एक बार कर लीजिएगा प्रैक्टिस। बाकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इस पर इसको डाल दूंगी, उस पर आप एक बार ध्यान से सारी चीज़ें देख लीजिएगा। और बाकी कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।